तो वहाँ से हमने धीरे धीरे ट्रैक्टर सीखा है। स्टार्ट करके बड़े भाई साहब ने स्टीयरिंग घुमाना, तो मैंने क्लच की तरफ खड़े हो जाना। 2-2 महीने का नंबर आता था लोगों का। सही बगीचे में हल जोतनी है, छोटा ट्रैक्टर है, नीचे घुस जाता है पेड़ के नीचे। कोई आसपास का इलाका नहीं छोड़ा होगा हमने, यहाँ काम नहीं किया। यहाँ काम नहीं किया। 2005 के सफ़र तक हमारे पास 4 ट्रैक्टर थे उस वक्त। हाँ, तो अच्छे पैसे भी कमाए। फिर धीरे धीरे 2005 में इंडस्ट्री की ओर आ गए हम। वो स्टोरी जरूर सुनाओ। 4-4 फुट पानी आ जाना, क्योंकि चक्की और जबरखट का वहाँ पे संगम है। संगम। वहाँ पे अपना स्टोन क्रशर एस्टेबल किया 2005 में। अच्छा, हाँ, पहला स्टोन क्रशर जो पहला स्टोन क्रशर आपका लगा। हाँ, जैती चुनाव आ गया। अच्छा, चुनाव आ गया तो अचानक जैसे गांव वालों की पूरी निर्णय के साथ कि नहीं, इस बार जो चुनाव लड़ेगा रणवीर निकल रहे। बिल्कुल। फिर चुनाव लड़ा, थोड़े दिनों में 15 दिनों में चुनाव लड़ा। अच्छा, तो हार गए। और पहले दिन से जब मैं चुनाव हारा, तो पहले दिन से मैंने जज्बा ठाना कि मैं अगला चुनाव जीतूंगा। मन में उसी वक्त चुनाव आया जब अगला, तो 1 साइडेड प्रधान बना मैं। वो मेरे मुकाबले में नहीं आया। हाँ, फिर उसको पता, शायद उसको पता था कि इसने इतनी मेहनत करी, लोगों में दिन रात दुख सुख में चला है। 2012 में प्रधान रहते हुए पार्टी ने मुझे टिकट दे दिया। 2011 में वो बीमार हो गए। अच्छा, उनको लीवर की प्रॉब्लम आ गई, इलाज करवाया, मगर नहीं वो रिकवरी मन कर पाया, नहीं जी पाए। तो उनके मन में था कि एक बार एमएलए का चुनाव जरूर लड़ेंगे। ओ, जो नया व्यक्ति आए, संगठन को संभाले, पार्टी को संभाले, ऐसे चेहरे ढूंढती है पार्टी। अब पार्टी बुलंदियों पे है, आगे पार्टी को संभालने वाले ऐसे चेहरे होने चाहिए कि पार्टी लगातार लंबी चले। मैं मना करूं, पार्टी बोलती सोचो, मैं मना करूं, पार्टी बोलती सोचो। तो तब मैं आर के महाजन जी, आज स्वर्गीय आर के महाजन जी दुनिया में नहीं है, तो उनकी पेटी ठेकेदारी भी करता था। अच्छा, ठीक है। तो चंगा पागल है, नेशनल पार्टी तेरे को टिकट दे रही है, हार जीत होती रहेगी, सबसे पहले तो टिकट ले। और पार्टी ने टिकट दिया, चुनाव लड़ा बड़े शॉर्ट टाइम में, थोड़े टाइम पहले, 15 दिन 18 दिन पहले। कितने वोट बढ़े? लोग बोलते जमानत जब्त होगी, फलाना हो गया, ऐसा हो गया। मगर हमने पहले दिन में ठान लिया कि अगला चुनाव जीतूंगा। जीते। नूरपुर संगठनात्मक जिला का मैं महामंत्री बन गया। तो महामंत्री लगातार मैं 8 साल रहा। फिर आगे राजनीति में, फिर उसके बाद दोबारा टिकट की बारी आई। लगा रहा संगठन के। वो गरीना जरा इमोशनली है। हाँ, बड़ी मेहनत करी मैंने। राजस्थान में पार्टी ने ड्यूटी लगाई। अच्छा, तो वहाँ के प्रत्याशी को जिताया, कुछ सीखा, संगठन से अनुभव प्राप्त हुआ। हमारा उपचुनाव आया एक बार मंडी का, फिर उसके बाद जम्मू कश्मीर में पार्टी ने जिम्मेवारी लगाई। पंजाब में चुनाव आया तो पंजाब में ड्यूटी। फिर एक बार गुजरात में चुनाव था, तो गुजरात में भी मुझे वहाँ जाने का मौका मिला। ये बात अलग है, लोग भ्रम फैलाते हैं कि पैसे के दम पे लोगों ने चुनाव जीतना हो, तो कई लोग बड़े बिल्कुल। आज लोग बोलते हैं कि यार निक्का की पहचान ऐसे कैसे हो गई। माननीय शांता कुमार जी के आशीर्वाद से मुझे पहली बार टिकट मिला। माननीय प्रेम कुमार धूमल जी के कई कार्यक्रम करवाए, माननीय अनुराग ठाकुर जी के कई कार्यक्रम करवाए, तो माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी के कार्यक्रम, गृह मंत्री अमित शाह जी के कार्यक्रम, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रोग्राम पार्टी ने पहले अनाउंस करी मगर नहीं दी। वो क्या वजह है? देखो, लोग जानना चाहते हैं, आपके मुंह से जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि पूरी तैयारी थी, पक्का के भी काम किया उन्होंने, लेकिन ऐसा क्या घटनाक्रम हुए? जब हमारी जीतने की बारी आई तो मेरा टिकट काट दिया। एक अकेला रणवीर सिंह निक्के को छोड़ के। कहते हैं ना, कई बार आदमी अपनी भावनाओं में बह जाता है। तो दिल्ली में क्या हुआ, तो राकेश पठानिया जी भी वहीं थे। हर कोई आदमी जब डूब रहा होता है तो तिनके का सहारा ढूंढता है। तो अंदर की बातें हर कोई करता, मैं भी कर रहा, पर तो कोई नहीं करता। मेरे ऊपर संकट आए तो मैंने भी हाथ जोड़ने हैं कि भाई यार तेरा कैरियर खराब हो रहा है। परमार साहब, यहाँ से आप टिकट लड़ो, आप मेरे बड़े भाई हो, आप मंत्री होंगे तो मैं एमएलए बन जाऊंगा। तो जो लड़ते थे एक हो गए, ठानिया साहब का मकसद पूरा हो गया। अंडर एस्टिमेट करते थे। बिल्कुल।
तो ये राकेश पठानिया के जाल में फंस गए। नहीं, उन्होंने तो टिकट लेनी थी ना, डेढ़ लेनी थी। संगठन ने मिल बैठ के बात करी कि निक्का तो ये मत सोच तेरे को टिकट नहीं मिली, एमएलए से ताकतवर तेरे को सरकार में कोई ना कोई जिम्मेवारी दी हुई है। ये सारी बातें, टिकट उनको मिल गई, चुनाव हो गया, जीत गए। जो था कि देखो लोग इतना विश्वासघात करते हैं, अब दुख नहीं सहा जाता। पदमुख टिकट मिल गई, हमने किसी का विरोध नहीं किया, चुनाव नहीं लड़ा, आज प्रताड़ना सह रहे हैं, मेरा परिवार प्रताड़ना सह रहा, मेरे कार्यकर्ता प्रताड़ना सह रहे हैं। जब जाते थे, जब एमएलए बन गया, सरकार बन गई, तो वहाँ एक ही बात आती थी, निक्के के बंदे, यार निक्के ने चुनाव ही नहीं लड़ा। हम राजनीति में जुड़े हैं, पार्टी के पुराने बंदे हैं, काम के लिए जाते हैं, बोलते निक्के के बंदे तू अपने काम में लगा, हमारा काम कौन करेगा। कहता आज ही फैसला चाहिए, 50-60 लोग आगे, आज ही फैसला चाहिए। अच्छा। कहते कल को तू टिकट लेके भी आया, हम तेरा साथ नहीं देंगे। कहते हमने चुनाव लड़ना है। देखो जो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े थे उनको चेयरमैन बना दिया। अकेला रणवीर सिंह निक्का जो पार्टी के साथ खड़ा रहा, डटा रहा, उसको एक किनारे रखा। और पीसने का तो फ्रंट लाइन में चलना है तो क्यों पार्टी के साथ धोखा नहीं करना। बिल्कुल। अभी मेरे से प्रताड़ना नहीं सही जाती अपने कार्यकर्ताओं की कि आपका झंडा है, हम अपने रास्ते पे चले। तब करके हमने अपना रास्ता चुन के 1.5 साल पहला हम लोगों के बीच में चले, लोगों के लिए लड़ाई लड़ी, नंगे पांव चले। आज भी वो दिन याद है, 22/5/22 प्रचंड गर्मी होती है 5वें महीने, हजारों की तादाद में पहली बार 20,000 लोग वहाँ पे उस परिवर्तन रैली परिवर्तन रैली 22/5/22। ठीक है, बड़ा प्यार मिला, पार्टी ने मुझे टिकट भी दिया। उस मेहनत के साथ साथ आपने रिजल्ट भी देखा ही, रिकॉर्ड। कांग्रेस में प्रदेश में ओपीएस की लहर थी, कांग्रेस का माहौल था कि सरकार बननी है। मगर नूरपुर के लोगों ने जो रणवीर निक्का के साथ वायदा किया था, ना तो मेरी मातृशक्ति एक माता बहन उनके बहकावे में आई, ना ओपीएस चला, तो उसका परिणाम आपके सामने है। पूरे हिमाचल प्रदेश में परसेंटेज वाइज दूसरे नंबर पे जीता। नमस्कार दोस्तों, केएच मीडिया में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट जगदेव पठानिया। आज हम बात करेंगे ऐसी शख्सियत से जो कि इस वक्त राजनीति में पूरी तरह छाए हुए हैं। उनके आज हम बात करेंगे उनके बचपन से लेकर के उसके बाद उन्होंने एक कामयाब उद्योगपति बने, कामयाब उद्योगपति बनने के बाद वो कामयाब राजनीतिज्ञ भी बने। आज उनसे हम बचपन से लेकर के अब तक की पूरी जो उनकी जर्नी रही है, तो वो उस बारे में पूरी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले धन्यवाद जी, और उनका नाम है रणवीर सिंह निक्का जी, है ना। धन्यवाद जी, आपने समय निकाला केएच मीडिया के लिए, धन्यवाद। कांगड़ा हलचल के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और जगदेव पठानिया जी से आज सुबह सुबह रूबरू चर्चा करने के लिए हम आए हैं। निक्का जी, सबसे पहले तो एक ही बात शुरुआत में मैं करूंगा कि आपका नाम निक्का जी कैसे पड़ा? मेरा नाम, मैं परिवार में दूसरे नंबर पे हूँ। 3 भाई हम हैं। बड़े भाई का नाम निकनेम ज्योति, निक्का, छोटे का सोनू। तो पिताजी ने प्यार के साथ ज्योति निक्का सोनू। अच्छा। फिर ज्योति भाई बड़े थे तो बड़े से छोटे का नाम निक्का करके फिर निक्का। तो मेरे से छोटे का नाम सोनू। और रियल जो हमारा कागजों में नाम है युद्धवीर सिंह बड़े भाई साहब का नाम है, रणवीर सिंह मेरा नाम है, और धर्मवीर सिंह मेरे छोटे भाई साहब का नाम है। अच्छा, आप 3 भाई हो? 3 भाई। बहन है कोई? 2 बहनें हैं, छोटी है वो। हाँ, रमा पठानिया और निर्मल रानी। निक्का जी, अपना सबसे पहले अपने बचपन के बारे में बताओ, क्योंकि हमारे पास समय है, कोई हमें दिक्कत नहीं है। बचपन से लेकर के अब तक की स्टोरी हम ना लोग जानना चाहते थे, इसलिए हमने आपको बुलाया था, आपसे निवेदन की थी, आप हमारे निवेदन पर आए हो यहाँ पर। बचपन कैसा बीता और बचपन के बाद यहाँ तक का सफर जो है ना, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। बिल्कुल, चर्चा होनी भी चाहिए। आदमी जब इस दुनिया में पैदा होता है तो कई छाप छोड़ के जाता है। तो हम भी एक जमींदार फैमिली में पैदा हुए। हम 5 भाई बहन हैं। बड़े भाई ज्योति भाई साहब है, मेरा नाम निकनेम निक्का रणवीर सिंह, छोटा भाई मेरा धर्मवीर, उसे छोटी रमा पठानिया मेरी सिस्टर है, बासा के बजीरा में इसकी शादी हुई है। तो सबसे छोटी बहन है निर्मल रानी, उसकी शादी सदवा में हुई है। तो सन 1978 23 जनवरी मेरा जन्म हुआ।
अच्छा। तो चलते चलते सफर जिंदगी का आगे बढ़ता गया। स्कूल में पढ़ते पढ़ते सबसे पहला मेरा दाखिला हुआ था सावन स्कूल। अच्छा। हमारे घर से ब्रिज के पार हरियाल में सावन स्कूल में दाखिला हुआ था। छोटे थे, मगर जब कई बार बरसात के दिनों में फ्लड आते थे तो बच्चों को आदत होती है कि ब्रिज के ऊपर खड़े होके देखना कि कितना पानी। अच्छा। तो घर वालों ने डर के मारे हमारा जो फिर वहां से नाम कटवा के दाखिला कंडवाल स्कूल प्राइमरी स्कूल में करवाया। अच्छा, वो आगे नहीं भेजा। आगे नहीं भेजा, डरते थे कि पैदल सफर था तो ब्रिज के ऊपर गुजरना तो बरसात के दिनों में रिस्की होता था। फिर उन्होंने कंडवाल प्राइमरी स्कूल में हमारा जो है दाखिला करवाया और प्राइमरी मेरी जो है कंडवाल स्कूल से हुई। प्रॉपर कंडवाल से। हाँ। फिर उसके हाई स्कूलिंग कहाँ हुई? उसके बाद फिर मिडिल स्कूल के लिए हम, प्राइमरी स्कूल था तो छठी में ब्रंडा में एडमिशन ली। अच्छा। अभी एडमिशन लिए हुए 4-5 महीने हुए थे तो कंडवाल में ही मिडिल स्कूल बन गया। अच्छा अच्छा। तो फिर कंडवाल में मिडिल स्कूल की पढ़ाई करी। फिर उसके बाद ब्रंडा स्कूल में 9वीं और 10वीं। हाँ, ब्रंडा स्कूल में मैं पढ़ा हूँ। वहां से सरकारी स्कूल में पढ़ के साथ साथ बिजनेस व्यवसाय में भी हम धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। अच्छा। हाँ, बचपन से ही शुरू कर दिया? बचपन से ही तो शुरुआत की तो कितनी उम्र थी आपकी जब आपने ये छोटा? बड़ी छोटी उम्र थी, लगभग 7वीं में पढ़ते पढ़ते लगभग 12-13 साल की उम्र थी। अच्छा। तो बेसिकली हमारा जो परिवार था, हमारे दादाजी थे, पिताजी थे, तो जमींदारी थी, किसान थे, बागवान थे। तो एक ट्रैक्टर खरीदा 86 मॉडल। अच्छा। हाँ, मैसी फर्गूसन ट्रैक्टर है, 86 मॉडल खरीदा। तो खेत खुले थे तो हमने स्कूल से आना तो हम दोनों भाइयों ने आए और ज्योति बड़े भाई साहब। अच्छा। तो कई बार छोटा भी आ जाता था। तो ट्रैक्टर खेत में स्टार्ट कर देना सीखा नहीं हमने किसी से भी। अच्छा। ट्रैक्टर को सलम मार के स्टार्ट कर देना, देखते थे कि किस तरह गियर न्यूट्रल जे बनाया, तो हल पीछे होती थी। तो वहां से हमने धीरे धीरे ट्रैक्टर सीखा है। स्टार्ट करके बड़े भाई साहब ने स्टीयरिंग घुमाना तो मैंने क्लच की तरफ खड़े हो जाना। अच्छा। तो छोटे छोटे थे, शरारती मतलब? एक छोटे थे तब, उम्र कितनी थी, भार कितना था, तो रुकेगा कोई नहीं रुकेगा, तो क्लच के ऊपर खड़े हो जाना। अच्छा। फिर ट्रैक्टर रोकने के लिए क्लच के ऊपर खड़े हो जाना, जब लिफ्ट को नीचे ठोक देना कि ट्रैक्टर आगे ना चले। तो ऐसे धीरे धीरे करके हमने ट्रैक्टर चलाना सीखा, धीरे धीरे इंटरेस्ट बनता गया। तब आसपास कहीं ट्रैक्टर नहीं होते थे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, दूर दराज कोई ट्रैक्टर होता था, शायद गोलमा में था, बड़ा दूर करमचंद थे, उनके पास था। तो मैसी फर्गूसन क्या है, छोटा ट्रैक्टर, बागवान बगीचे में एक नंबर का माहिर और हल जोतने के लिए। छोटा था, छोटे खेतों में भी कोने में मुड़ जाता था, और बागवान में क्या था, बगीचों के नीचे से निकल जाता। तो हमारे ट्रैक्टर की एडवांस बुकिंग होती थी कि आपने हमारे खेत में हल जोतनी है, हमारे बगीचे में हल जोतनी है। 2-2 महीने का नंबर आता था लोगों का, सही बगीचे में हल जोतनी है, छोटा ट्रैक्टर है, नीचे घुस जाता है पेड़ के नीचे। तो ऐसे करके हमने बहुत मेहनत करी है तीनों भाइयों ने, लगातार चलते कोई आसपास का इलाका नहीं छोड़ा होगा हमने, यहाँ काम नहीं किया। लोधवा से लेकर कंडवाल, बाड़ीखड़, पक्का टाला, नागाबाड़ी, अब तो राजाबाग, नूरपुर, अच्छा, चाहे परगना, टीकापैल, हरियाल, बुंगल, बदानी, शतवाल, सारे पंजाब एरिया। हाँ, बागवान इंतजार में रहते थे कि हमारे खेत में हल जोतेंगे। वो पूरा बुंगल, ये जो छावनी बन गई है, इतना बड़ा आर्मी एरिया बन गया, तब आर्मी एरिया नहीं था, यहाँ सारे बागवान थे। तो इन सारे खेतों में, बगीचों में हमने हल चलाई है, अब तो दुनेरा तक।
तो ऐसे हमारा बचपन का सफर एक ट्रैक्टर के साथ हंसते खेलते खेलते बीतता गया, चलता गया। यानी कि कारोबारी का बीज वो है बचपन में पड़ गया था। बचपन में ही शुरू। पिताजी की स्पोर्ट कैसे आपको रही? पूरी सपोर्ट उनकी रही। उन्होंने कभी भी मना नहीं किया कि हमने लोन लेना है, या हमने काम करना है, या हमें हिसाब दो। अच्छा, कभी नहीं उन्होंने पूछा कि क्या कमाया क्या दो। खुले तौर पे उन्होंने जिम्मेवारी हमें दी। तो उस जिम्मेवारी के नाते जिस तरह खुली स्पोर्ट थी उस तरीके से हम चलते गए, बढ़ते गए आगे। एक से लेकर हमने 4 ट्रैक्टर तक हमें करे उसी तरह पे। हाँ, धीरे धीरे 2005 के सफर तक हमारे पास 4 ट्रैक्टर थे उस वक्त। हाँ, अच्छा, ऐसे चलते। यानी कि पिताजी ने आपको कभी नहीं रोका? कभी नहीं रोका भी क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, है ना? यानी कि फुल सपोर्ट रही। फुल सपोर्ट रही। अच्छा, चलो उसके बाद फिर जो बड़े कारोबार में हाथ डाला आपने, वो कैसे, फिर आपके मन में कैसे आया कि भाई आगे तो बढ़ना चाहिए? बचपन से शौक था काम करने का, मेहनत करी मैंने। 2005 के पहले हल तो जोतते थे। जब लोगों से पहचान होगी, बागवानों से पहचान होगी, तो डेली एक चक्कर हमने सब्जी मंडी का लगाना। अच्छा, ट्रॉली से लोगों का फ्रूट फल सब्जी गांव से भरनी, पूरी ट्रॉली लोड करनी। कई बार तो 2-2 चक्कर लगाना पड़ गए। कई बार जब लोगों में अच्छी मार्केट बन गई तो एक चक्कर हमने पठानकोट मंडी का लगाना, दूसरा चक्कर कई बार हमने गुरदासपुर का लगाना ट्रैक्टर के ऊपर। अच्छा। तो उस दौरान बड़ी मेहनत करी हमने, तो अच्छे पैसे भी कमाए। फिर धीरे धीरे 2005 में इंडस्ट्री की ओर आ गए हम। अच्छा, हाँ, वो इंडस्ट्री का बीज कैसे मन? इंडस्ट्री का बीज ऐसे, क्योंकि हमारा घर है जो बिल्कुल पंजाब की बाउंड्री के साथ है, तो हमारे अगल बगल में स्टोन क्रशर लगे थे। अच्छा, घर के आसपास। कभी हमने देखना उसको कि किस तरह चलता, क्या होता है। हाँ, जमीन भी अपनी थी वहाँ। क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड तो नहीं थी, बजट नहीं था, कभी व्यवसाय में नहीं थे, तो वहां देखते देखते हमने सोचा कि कई शायद कभी हम भी इस इंडस्ट्री में आए। बीज डाल दिया। नहीं, उसके पहले पिताजी ने जो लास्ट किनारा था खड्ड की तरफ वाला, वहां फ्लड आता था। कई बार हमारे घरों के अंदर 4-4 फीट पानी आ गया। वो मैं ना बात करने लगा था। हाँ, अच्छा, तो वो स्टोरी जरूर सुनाओ। 4-4 फुट पानी आ जाना, क्योंकि चक्की और जबर खड्ड का वहां पे संगम है। बिल्कुल। कई बार चक्की का पानी पहले आ जाता था तो जबर को उसको पानी को रोक लेता था। डाफ लगने तो पानी डाइवर्ट हो जाता था खेतों में, बाग में, और घर में घुस जाता था। तो 4-4 फुट पानी अंदर रहना, छत के ऊपर 2-2 दिन बिताने। तो इस सफर से निकलते फिर पिताजी ने, जहां से पानी अंदर घुसता था तो वो साइड जो थी वो क्रशर वालों को दे दी, किनारे वाली। एक तो जमीन बहने से बच जाएगी और पानी अंदर नहीं घुसेगा। तो वो किनारे वाली जो चक्की और जबर खड्ड वाली जमीन थी, वहां स्टोन क्रशर को रेंटल दी। अच्छा, सेल नहीं दी, रेंटल दी। ओह, तो एक प्लॉट पिताजी ने भी रख दिया कि कल को हमारे बच्चों ने अगर कारोबार करना होगा तो यहाँ करेंगे। तो उस नाते फिर हमने धीरे धीरे मेहनत करके वहां पे अपना स्टोन क्रशर एस्टेबल किया 2005 में। अच्छा, हाँ, पहला स्टोन क्रशर जो पहला स्टोन क्रशर आपका लगा। हाँ, तो एस्टेबल किया, तैयारी थी चलने की। तो बीच में पंचायती चुनाव आ गया। अच्छा, वो भी एक मोड़ है। हम तो लगे थे इंडस्ट्री को चलाने के लिए कि फटाफट चले और जो लोन उठाया उसके पैसे रिकवर करें, किस्तें दें। मगर बीच में जब चुनाव आ गया तो अचानक जैसे गांव वालों की पूरी निर्णय के साथ कि नहीं, इस बार जो चुनाव लड़ेगा रणवीर निकल रहे। बड़ी कम उम्र थी मेरी। पंचायत का चुनाव। अच्छा, पता भी नहीं था कि मैं पंचायत का, मेरा कोना कहाँ से शुरू होता है, कहाँ एंड होता है। कभी राजनीति की तरफ ध्यान ही नहीं था। ओ, ऐसे जब गांव के पुराने बुजुर्ग बैठते थे गांव में, आपको पता ही, पहले किसी खाने में, तो ऐसे रामलीला ग्राउंड में सभी गांव वाले बैठे। अच्छा, बैठे हुए तो हम ट्रैक्टर लेके जा रहे थे, क्योंकि लोगों का ट्रैक्टर था लोकल, किसी ने घर बनाना, रेत बजरी देनी, तो हमने ट्रैक्टर खड़ा करके तो वहां सुनने बैठ गए। अच्छा, वहां सुनने बैठ गए कि क्या हो रहा है, क्या होना। तो हम भी बैठ गए वहां पे।
तो चर्चा चली चुनाव की। हम्म। तो चुनाव की चर्चा चली तो वहां ऐसा मोड़ आ गया, हो जाते हैं गांव में कई बार ऐसे मोड़ आ जाते हैं। हम्म। तो जो पुराना प्रधान था उसके अगेंस्ट कोई भी चुनाव लड़ने को तैयार नहीं हो रहा था। अच्छा, वो कौन था प्रधान? हमारे प्रधान है आज के डेट में वही प्रधान है, प्रधान नरेंद्र जी। अच्छा। मजे हुए थे, दूसरी बार उन्होंने प्रधान बनना था। तो गांव वालों का फैसला था, कुछ गांव वालों की अपनी अंडरस्टैंडिंग रही हो कि साहब बिल्कुल, वो बोलते कि मैंने लड़ना उसके अगेंस्ट कोई तैयार ना हो। जब कोई तैयार ना हो तो फिर भी गांव वाले बोलते कि यार चंगले बैठे हैं यार, बेइज्जती हो रही है कि कोई लड़ने को तैयार नहीं है। अच्छा। तो पिताजी ने मेरी बाजू उठा दी, अगर कोई नहीं लड़ेगा तो मेरा निकाह चुनाव लड़ेगा। हाँ, तो ये पिताजी का वो सपना था। हाँ बिल्कुल। फिर चुनाव लड़ा, थोड़े दिनों में 15 दिनों में चुनाव लड़ा। अच्छा। तो हार गए। अच्छा। हार गए। 256 वोट मुझे पड़े थे। अच्छा, उस जमाने में? हाँ, उस टाइम में 256 वोट पड़े थे। चलो हार गए, 1 to 1 चुनाव था, बिना तैयारी के चुनाव, बिना तैयारी के 15 दिन में करना। तो ये सफर रहा। अच्छा। फिर 1 महीना इंडस्ट्री चलाने को लेट हो गए। अच्छा। फिर मैंने अपना स्टोन क्रशर रन किया और फिर दिन रात मेहनत में हम जुट गए। इस तरह का हमारा जो बचपन का सफर और राजनीति का सफर शुरू हुआ। अच्छा, यानी राजनीति जो हुई है, राजनीति और इंडस्ट्री का बिजनेस सेम एक महीने एक ही समय में है। 1 महीने का फर्क है बस। ओ, अच्छा। ना फिर आप चले गए इंडस्ट्री? फिर इंडस्ट्री में चले गए और पहले दिन से जब मैं चुनाव हारा तो पहले दिन से मैंने जज्बा ठाना कि मैं अगला चुनाव जीतूंगा। मन में उसी वक्त कि बिना तैयारी के मैं लगा। हार गए तो को मैं एहसान थोड़ी, मैंने लोगों को काम थोड़ी किया, बिल्कुल दुख सुख में थोड़ी गया, बिल्कुल। मगर मैंने ठान लिया इंडस्ट्री की ओर और लोगों की ओर। मेहनत इंडस्ट्री में पूरी दिन रात करी और लोगों को एक दिन दिया कि अगली बार प्रधान बनूंगा। ओ, चुनाव आया जब अगला, तो 1 साइडेड प्रधान बना मैं। अच्छा, 1 साइडेड वही प्रधान था फिर मुकाबले में? नहीं, वो मेरे मुकाबले में नहीं आया। हाँ, फिर उसको पता, शायद उसको पता था कि इसने इतनी मेहनत करी, लोगों में दिन रात दुख सुख में चला है, तैयारी थी पूरे जोर के साथ कि जीतना है, लड़ना है, जीतना है। तो 1 साइडेड मेरे साथ 8 लोग, हाँ, 8वां मैं, 7 लोग और चुनाव लड़े। अच्छा। और जो मौजूदा प्रधान थे नरेंद्र जी, उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा मेरे साथ, वो बीडीसी में चले गए। अच्छा। तो बाकी 7 लोग मेरे अंगेज। तो बड़े कमाल की बात है, 636 वोट मुझे पड़े, समूचे वोट मुझे आ गए सारे। अच्छा, तो टोटल वोट कितने थे, कितने पड़े थे टोटल? लगभग 800 के करीब तो वोट थे सारे। अच्छा, 600 यहाँ आ गए? 800 टोटल थे। अच्छा, जिसमें से 636 मुझे पड़े। अच्छा। तो सबसे कम वोटों वाला मेरा जो कंपटीटर था उसको 4 वोट मिले थे। अच्छा। तो जो मेरा सबसे ज्यादा रहने वाला था वो 39 वोट मिले। अच्छा, उनका 39 वोटों में सिमट गए वो। अच्छा, हाँ। यानी कि कुल मिला के कहें तो 100 वोट भी नहीं हुए। हाँ, 100 वोट भी नहीं हुए। क्या बात है, 1 साइडेड का। 1 साइडेड वोट मुझे मिले। अच्छा। और चुनाव जीते। लोगों का प्यार था ना। और पिताजी का सपना था कि एक बार गांव का प्रधान बनना है, क्योंकि घर हमारा दूर था, गांव एक साइड था। हाँ, कोने में है ना, वो कोने में है, हिमाचल में आते पहला घर एंट्री में। हाँ, एंट्री में मेरा घर है पहला। तो लोग कई बार बहुत बातें करते कि किस तरह जाएंगे, प्रधान का घर तो दूर है, गांव इधर है। मगर जब लोग वोट डालने को आते तो कोई नहीं देखते। अच्छा, उस वक्त कंढवाल और बरंडा इकट्ठा होता था जाकि नहीं? बरंडा अलग हो गया? बरंडा अलग पंचायती, पहले बरंडा और कंढवाल इकट्ठी होती थी, है ना? हाँ, इकट्ठी पंचायत होती। और 2005 जब भी आपने चुनाव लड़ा उस वक्त अलग हो चुकी थी, है ना? हाँ, उससे पहले शायद 2 प्लान में प्रधान अलग बने थे, एक बार नरेंद्र जी, एक बार और थे प्रधान। बरंडा पहले इंदौरा में भी रहा या? हाँ, इंदौरा विधानसभा के अंदर था बरंडा, कंढवाल और रेट। हाँ, ये बंडा, कंढवाल और रेट ये इंदौरा में रहा। हाँ। ये नूरपुर में कब आया ये? डिलिमिटेशन जब हुई तो 2012 में, जब 11 में डिलिमिटेशन हुई तो 12 में मुझे जहाँ चुनाव लड़ने का मौका मिल गया। अच्छा, तो ये प्रधानी के बाद फिर अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं।
जैसे आपने कारोबार भी किया, कारोबार में अप्स एंड डाउन देखे? नहीं, एक किस्मत की बातें हैं। जब मैं इंडस्ट्री में आया तो इंडस्ट्री बड़ी रुल चुकी थी, मतलब धुल चुकी थी, पिघ चुकी थी। अच्छा, इतना बुरा हाल था लोगों का। मगर जिस दिन से मैंने अपनी इंडस्ट्री को शुरू किया, दिनों दिन ग्रोथ होती गई, ओ रेट बढ़ते गए। रेट ने बैक नहीं किया, आगे बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए, और हम सरवाइव कर गए। नहीं तो कई लोग बेचारे इंडस्ट्री में पिट चुके थे, रुल चुके थे, अच्छा। से नहीं भरी थी। तो ये हालात था उस वक्त। मगर जब हम लगे दिन रात मेहनत करते करते करते, फिर बढ़ते गए आगे। 2012 में प्रधान रहते हुए पार्टी ने मुझे टिकट दे दिया। अच्छा, वही चीज थी कि जब आप 5 के बाद 7 में आप प्रधान बने, मेरे ख्याल 5, 7, 12, 10-11 में 10, 11 में आप बने, और उसी दौर में आपको फिर आप बड़ी राजनीति में कैसे आए? बोले शुरुआत कैसे हुई कि एकदम आपको जो अगर टिकट दिया तो आपने कुछ ना कुछ तो पार्टी के संगठन के लिए काम तो नहीं किया होगा? ऐसा नहीं, हम शुरू से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सदस्य थे, हमारी फैमिली। ऐसे है कि पिताजी की डेथ होने के बाद, अच्छा, कौन से साल में हुई थी? जब मैं प्रधान बना, उनका सपना, कहते यार हमारा सपना पूरा हो गया। अच्छा। बीच में वो बीमार हो गए। 2011 में वो बीमार हो गए। अच्छा। उनको लीवर की प्रॉब्लम आ गई, इलाज करवाया, मगर नहीं, वो रिकवरी मन कर पाया? नहीं जी पाए। जब हॉस्पिटल थे तो एक बार ऐसी चर्चा चली, ठीक हो गए थे, रिकवर कर गए थे, बातचीत चली कि ये तो सपना हमारा प्रधान का पूरा हो गया। तो उनके मन में था कि एक बार एमएलए का चुनाव जरूर लड़ेंगे, ओ एक बार एमएलए का चुनाव जरूर लड़ेंगे। तो ऐसा था उनके मन में। फिर उनकी डेथ हो गई, वो नहीं देख पाए। तो उन्होंने जो कमाया था अपने जीवन में, तो बहुत से लोगों का प्यार मिला, इतने लोग उनके संस्कार पे आए। तो पार्टी ने भी देखा कि नहीं यार, ये फैमिली की कोई बैकग्राउंड ठीक है, पिताजी की या लोगों में अच्छा जुड़ाव था। तो फिर हम चलते गए चलते गए चलते गए, पार्टी की नजर थी। तो फिर चुनाव आ गया तो पार्टी ने टिकट देने का निर्णय किया। निर्णय किया तो चुनाव लड़ा, फिर क्या करना। उससे पहले संगठन में भी रहे आप जाके? सीधा ही विधायक का ही? नहीं, उसमें जब पिताजी की डेथ हो गई, फिर लोगों का आना जाना, पार्टी के साथ अच्छा जुड़ाव था। केवल सिंह पठानिया जी, राकेश पठानिया जी, देसराज जी, सभी के साथ उनका पॉलिटिकल बहुत अच्छा था। रंजीत सिंह पठानिया जी, तो रंजीत सिंह पठानिया जी उस वक्त जिला के अध्यक्ष होते थे पूरे कांगड़ा के। तो जब पार्टी की नजर थी कि हमने यहाँ पे कोई कैंडिडेट ले आना है, नए युवाओं को टिकट देना है, मुझे नहीं अकेले को दी, पार्टी हमेशा अपना अगला 40-50 सालों का जो नया व्यक्ति आए, संगठन को संभाले, पार्टी को संभाले, ऐसे चेहरे ढूंढती है पार्टी, बीज बोती है। बिल्कुल। कि जो लगातार 20-25 साल 30 साल राजनीति को आगे चलाए। जिस तरह अभी मोदी जी ने क्या बोला है, अभी मोदी जी का क्या है कि 1 लाख युवाओं को हम आगे लेके आएंगे राजनीति में। राजनीति में 1 लाख युवाओं को, नए लोगों को आगे लेके आएंगे, ताकि अब पार्टी बुलंदियों पे है, आगे पार्टी को संभालने वाले ऐसे चेहरे होने चाहिए कि पार्टी लगातार लंबी चले, मतलब सेकंड लाइन क्या? हाँ, तो इसी तरह मुझे अकेले को टिकट नहीं मिली। पार्टी ने जिला कांगड़ा और चंबा में लगभग 7-8 चेहरों को नई टिकट दी। अच्छा, नई टिकट दी। जिस तरह मुझे यहाँ से, मैं नया बंदा था, रीता धीमान इंदौरा, अर्जुन ठाकुर ज्वाली, बिल्कुल। इस तरह नए चेहरे उन्होंने ढूंढे। जिस तरह बैजनाथ से मुल्क राज प्रेमी, नए चेहरे ढूंढे। फिर जयसिंहपुर से रवि धीमान, फिर भरमौर से जियालाल, जैस, डलोजी से डीएस ठाकुर,
ऐसे नए चेहरे की कल को हमारा बड़ा जिला है, यहाँ पर नए लोग भी आगे आए ताकि पार्टी आगे बढ़े, लंबे समय तक चले। हाँ चले। तो उस नाते पार्टी ने देखा, मुझे टिकट दिया। बड़े कम समय में हम मना करते रहे, क्योंकि मैं एक बार पंचायत का चुनाव हार चुका था कि बिना तैयारी के चुनाव नहीं जीता जाता। मैं मना करूं, पार्टी बोलती सोचो, मैं मना करूं, पार्टी बोलती सोचो। बीच ऐसा मोड़ आ गया कि ऐसी चली थी कशमकश, तो फैमिली में भी डिस्कस हुई, अपने एक दो दोस्तों में भी हुई कि भाई नेशनल पार्टी आपको टिकट दे रही है, आप इनकार कर रहे हो, बड़ी बात है। तो तब मैं आर के महाजन जी, आज स्वर्गीय आर के महाजन जी दुनिया में नहीं है, तो उनकी पेटी ठेकेदारी भी करता था। अच्छा ठीक है। तो मेरा था जुड़ा, वो भी टिकट मांगते थे कांग्रेस के। बड़े सालों से वो लगे हुए थे, कमेटी के कई बार चेयरमैन रहे, अध्यक्ष रहे। एक दिन ऐसे बैठे, निक्का मैं ताया जी दसो की करना, पार्टी बोलती टिकट। निक्के कहना, निक्या तू बेवकूफा, मेरे को 15 साल हो गए ढोल बजाते हुए, मैं टिकट मांग रहा हूँ, टिकट नहीं मिल रही। तू चंगा पागल है, नेशनल पार्टी तेरे को टिकट दे रही है, हार जीत होती रहेगी, सबसे पहले तो टिकट ले। बिल्कुल। उन्होंने भी मेरा हौसला बांधा कि कोई बात नहीं, तो हम मांग रहे हैं, मिल नहीं रही, तेरे को टिकट मिल रही, क्यों मना कर रहा है, जो होगा देखा जाएगा, आप हाँ करो, लड़ाई। उन्होंने भी हौसला बांधा, तो इस तरीके से फिर हमने हाँ करी और पार्टी ने टिकट दिया, चुनाव लड़ा बड़े शॉर्ट टाइम में। आपको कितना समय पहले मिली थी टिकट आपको? बड़े छोटे टाइम में, थोड़े टाइम पहले, 15 दिन 18 दिन पहले जो था पहली बार टिकट मिला। कितने वोट बढ़े? 6868 है ना। लेकिन ये है कि चुनौती थी बड़ी 6868 वोट मिले बड़े कम समय में। लोग बोलते जमानत जब्त होगी, फलाना हो गया, ऐसा हो गया, मगर हमने पहले दिन में ठान लिया कि अगला चुनाव जीतूंगा। जीते वो इसलिए कि मेरे से पहले प्रत्याशी हमारे बीच में मालविका पटेल है, बिल्कुल सही। उन्होंने भी चुनाव लड़ा, मेघराज अवस्थी जी ने भी चुनाव लड़ा, हर बार हर बंदा प्रयास करता है, तो उस प्रयास सफल नहीं हो पाए। मगर मेरे मन में ऐसा था कि यार 15-18 दिनों में उनसे ज्यादा वोट मुझे 6868 मिले हैं। बिल्कुल। तो रणवीर सिंह ने कहा, ना संगठन में ना कुछ। बिल्कुल। तो इस नाते में पार्टी के साथ जुड़ा, चला, मेहनत करी, जज्बा मन में ठाना कि मैं अगला चुनाव जीतूंगा। तो पार्टी में मुझे पहला दायित्व जिला सचिव के नाते, जिला कांगड़ा का बड़ा जिला था, सचिव बना। सचिव के बाद फिर संगठनात्मक जिले बन गए। नूरपुर संगठनात्मक जिला का मैं महामंत्री बन गया। महामंत्री बन गया तो महामंत्री लगातार मैं 8 साल रहा। अच्छा, लगातार। अच्छा 3 बार रिपीट हुआ। ओए तो ऐसे करके हमारा जिंदगी का संघर्ष चलता रहा। फिर आगे राजनीति में, फिर उसके बाद दोबारा टिकट की बारी आई, लगा रहा संगठन के। वो गरीना जरा इमोशनली है। हाँ, बड़ी मेहनत करी मैंने 5 साल लगातार। जब चुनाव हार गए, जिला का महामंत्री बना, 2017 के चुनाव की पूरी तैयारी करी, फुल तैयारी, डे एंड नाइट संगठन का काम किया, संगठन का काम सीखा, चले। 4 विधानसभा के अंदर प्रदेश का कोई भी ऐसा नेता नहीं होगा जिसके कार्यक्रम नहीं करवाए। बिल्कुल। वो आपको राष्ट्रीय कोई ऐसा नेता नहीं होगा जिसके हमने कार्यक्रम करवाए। प्रदेश और राष्ट्रीय नेताओं के जिला महामंत्री होने के नाते इतने कार्यक्रम हमने करवाए, बहुत सी मेहनत करी, अनुभव भी प्राप्त हुआ। बिल्कुल। उसके बाद 12 के बाद हमारा चुनाव आता राजस्थान का। राजस्थान में पार्टी ने ड्यूटी लगाई। अच्छा। 2 महीने वहां पे जिला नागौर है, डिस्ट्रिक्ट नागौर में लाडनू विधानसभा क्षेत्र में 2 महीने रहा। अच्छा। तो वहां के प्रत्याशी को जिताया, कुछ सीखा, संगठन से अनुभव प्राप्त हुआ। इसी तरह मैं, हमारा उपचुनाव आया एक बार मंडी का, तो उसमें भी मैंने वहां पे नाचन विधानसभा में 2 महीने लगातार पार्टी का काम किया, सीखा। अच्छा। फिर उसके बाद जम्मू कश्मीर में पार्टी ने जिम्मेवारी लगाई,
जम्मू कश्मीर में हमने यहाँ पर बनी अच्छा विधानसभा क्षेत्र, तो और यहाँ पे हमारी कठुआ के साथ लगती है, वहाँ पे भी मेरी ड्यूटी रही चुनावों में, राजीव जसोटिया के वहाँ। अच्छा ऐसे अनुभव प्राप्त होते गए। पंजाब में चुनाव आया तो पंजाब में ड्यूटी, फिर एक बार गुजरात में चुनाव था तो गुजरात में भी मुझे वहां जाने का मौका मिला। अच्छा 12 से 17 तक मैं थोड़े से आपको थोड़ा दिखा दूं कि उन दिनों ना एक र्यूमर था 12 से 17 तक का सफर, जो लोगों में चर्चा रहती थी कि कोई भी कार्यक्रम होता था, कोई भी अगर केंद्रीय कोई लीडरशिप आती थी या प्रदेश से कोई लीडरशिप आती थी, वो सारा खर्चा रणवीर सिंह निक्का वहन कर रहा है। ये 12 से 17 लोगों का र्यूमर था। इस पर आपका क्या कहना है? देखो, मैं जिला का महामंत्री था। ये बात अलग है, लोग भ्रम फैलाते हैं कि पैसे पैसे के दम पे लोगों ने चुनाव जीतना हो तो कई लोग बड़े बड़े बैठे हुए, बिल्कुल लोगों में जुड़ाव होता है, 1 to 1 मैन। हर पोलिंग बूथ पे काम करना, हर मोर्चे के ऊपर काम करना। जब संगठन का मैं महामंत्री था तो मेरा दायित्व था संगठन चलाना, संगठन के प्रोग्राम तय करने, पार्टी की जिम्मेवारियां। जब भी कोई केंद्र का कार्यक्रम आया, चाहे कोई मंडल का कार्यक्रम आया, चाहे प्रदेश का कोई कार्यक्रम आया, तो उनको बखूबी हम अलग अलग विधानसभा में वो कार्यक्रम करते थे। बिल्कुल। तो उस दौरान संगठन के नाते सीनियर लीडर, आज लोग बोलते हैं कि यार निक्का की पहचान ऐसे कैसे हो गई, तो यार हमने लोगों के साथ उनको अपना बनाने की कोशिश करी, मेहनत करी। माननीय शांता कुमार जी के आशीर्वाद से मुझे पहली बार टिकट मिला और हमने उनको समय समय पर संगठन को मजबूत करने के लिए उनके कार्यक्रम करवाते रहे। कभी मैपल फार्म, कभी ज्योति रिजॉर्ट, अच्छा कई कार्यक्रम उनके करवाए। माननीय प्रेम कुमार धूमल जी के कई कार्यक्रम करवाए, उस वक्त नेता प्रतिपक्ष थे। माननीय अनुराग ठाकुर जी के कई कार्यक्रम करवाए और सतपाल सिंह सत्ती जी के कई कार्यक्रम करवाए। बिल्कुल। तो ऐसे हमारी जो लीडरशिप थी, हमने अनेकों कार्यक्रम कराए। जब चुनाव आए तो माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी के कार्यक्रम, जो जो केंद्र की ओर से कार्यक्रम आते थे, तो हमने हर कार्यक्रम बखूबी किया। माननीय हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी के कार्यक्रम, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रोग्राम, ऐसे जो जो भी हमें केंद्र की ओर से, प्रदेश की ओर से संगठन को जो जिम्मेवारी मिलती रही, तो हम बखूबी निभाते रहे। ये तो लोगों का हुआ कि ऐसे पार्टी चिंता करती है, कार्यकर्ता प्रोग्राम करते हैं, हम तो केवल उसको मैनेज करते थे और अच्छे सफल कार्यक्रम हुए। और 2017 की अच्छी नींव हमने पकाई, प्रदेश में सरकार बनी। 17 में ऐसी टिकट पार्टी ने पहले अनाउंस करी मगर नहीं दी। वो क्या वजह है? देखो, लोग जानना चाहते हैं, आपके मुंह से जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि पूरी तैयारी थी, पक्का के भी काम किया उन्होंने, लेकिन ऐसा क्या घटनाक्रम हुए? देखो, बीच में क्या घटनाक्रम हुए, मेरे अलावा रणवीर सिंह निक्का के अलावा सभी जो नए कैंडिडेट थे उनको टिकट मिली, सभी विधायक बने। हिमाचल में तो एक बार होते ही ना टर्न, अभी बिल्कुल, एक बार कांग्रेस, एक और बीजेपी। जब हमारी जीतने की बारी आई तो मेरा टिकट काट दिया और मेरे साथ जो नए एमएलए को टिकट मिली सारे विधायक बन गए, एक अकेला रणवीर सिंह निक्के को छोड़ के। पार्टी ने टिकट काट दी। तब हमारे यहाँ के महामंत्री थे कृपाल परमार जी। संगठन की दृष्टि से वो महामंत्री थे प्रदेश के। कहते हैं ना, कई बार आदमी अपनी भावनाओं में बह जाता है। हम तो संगठन के लिए दिन रात मेहनत कर रहे थे। बिल्कुल। अगर बाकी विधायक सारे जीत सकते थे, रीता धीमान, अर्जुन ठाकुर, जिया लाल जी जीत सकते थे, सारे जीत सकते थे, तो राज प्रेमी तो रणवीर निक्का में कोई खोड़ थोड़ी था। बिल्कुल, वो भी जीत सकता था। बिल्कुल। मगर कई बार आदमी को अपना स्वार्थ जो है वो ले डूबता है, निजी स्वार्थ। हाँ, वहां पे क्या हुआ, जब लास्ट चरण था टिकट आवंटन करने का, तो राकेश पठानिया जी पार्टी से बाहर चल रहे थे।
आजाद इंडिपेंडेंट या कुछ भी पार्टियों के साथ होगा मतभेद, मैं उसमें नहीं जाना जहाँ पे कोई हमें मैं नहीं जाना चाहता। आवश्यकता भी नहीं है। तो टिकट का दौर था कि महामंत्री थे, टिकट के लिए हर कोई प्रयास करता था। लोकसभा के चुनाव में पठानिया जी ने भी एंट्री करी हुई थी कि आ जाओ, माननीय शांता कुमार जी का चुनाव था तब एंट्री हो गई थी। हर बंदा प्रयास करता हो भी, बिल्कुल पहले विधायक रह चुके थे कि मैं भी टिकट की दौड़ में मैं लगाता हूँ। तो दिल्ली में क्या हुआ, तो राकेश पठानिया जी भी वहीं थे, अच्छा, तो कृपाल परमार जी भी वहीं थे। तो हमने तो दिल्ली जाना नहीं था, हमारा क्या था, वहां कोई नहीं था कि हमें टिकट जहाँ पहले मिली तो इन्होंने अपनी अंडरस्टैंडिंग बैठा ली, जो हकीकत असलियत बात, बिल्कुल बिल्कुल असलियत होनी भी चाहिए, होनी चाहिए, होनी भी चाहिए। तो ठीक है, इन्होंने अंडरस्टैंडिंग बैठा ली। देखो, हर कोई आदमी जब डूब रहा होता है तो तिनके का सहारा ढूंढता है। पठानिया साहब बाहर थे तो ये भी चाहते थे कि मेरी एंट्री हो। तो इनका शुरू से मतभेद रहा है कृपाल परमार जी से, क्योंकि कृपाल परमार जी भी कई जब राज्यसभा के सांसद थे तो नौलपुर में ट्राई करते थे तो इनको डर था तो कहीं ये ना टिकट ले जाए। हाँ। तो इनका मतभेद रहता था। बिल्कुल बिल्कुल। तो महामंत्री थे तो इन्होंने क्या किया, वहां दिल्ली में मुलाकात हो गई। हर बंदा बोलता है कि भाई मेरे से गलती हो गई, बिल्कुल मैं क्षमा मांगता हूं अपने सीनियर लीडरशिप से, बिल्कुल कि मुझे टिकट दे दो, जो मैंने गलती है या नहीं है अभी मांग लीजिए, मैं इंडिपेंडेंट जो भी होगा, हम उस बात पे नहीं जाते। जो अंदर की बात है हर कोई करता, मैं भी कर रहा, को कोई नहीं करता। मेरे ऊपर संकट आए तो मैंने भी हाथ जोड़ने हैं कि भाई यार मेरा कैरियर खराब हो रहा है। तो कृपाल परमार जी महामंत्री थे तो इन्होंने सारी बात बैठा दी, इन्होंने भी कृपाल परमार जी को दे दी। वो भी चाहते थे कि पहले नूरपुर फिर देरा, फिर आके फिर फतेहपुर में इसने गोली दे दी कि भाई मैं भी वहां का विधायक रहा हूँ, 14-15 पंचायतें मेरी हैं, परमार साहब यहाँ से आप टिकट लो, आप मेरे बड़े भाई हो, आप मंत्री होंगे तो मैं एमएलए बन जाऊंगा। अच्छा, होती है ना, हर आदमी हर होती म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। तो जो लड़ते थे एक हो गए, पठानिया साहब का मकसद पूरा हो गया। नहीं, हर आदमी करता ही है, हर आदमी करता। उनका मकसद पूरा हो गया कि एक महामंत्री प्रदेश का सिफारिश डाला कि यार निक्का की सिक्योरिटी जब्त हुई है, 68 वो वोट मिले, नहीं जीत पाएगा। अंडर एस्टिमेट करते थे बिल्कुल। तो इन्होंने राकेश पठानिया की फेवर में वहां उनको टिकट मिल गई, तो ये राकेश पठानिया के जाल में फंस गए। नहीं, उन्होंने तो टिकट लेनी थी ना, टिकट लेनी थी, साम दाम दंड में इससे से नहीं हुआ। तो तू फतेहपुर आजा लड़, वो फतेहपुर की टिकट लेके आ गए। जब लड़ने की बारी आई तो फिर अंदर काटना शुरू कर दिया कि कहती ये जीत गए, मैं मंत्री नहीं बनूंगा। तो राजनीति है, इसमें चलता है, सही बोलती है, ऐसे मोड़ आए। और हम भी मायूस थे, हमारा भी भगवान था कि नहीं यार हमारे साथ यार बड़ी मेहनत करी, धोखा हो गया तो भगवान को तो हम मानते ही हैं। ठीक है, चुनाव हमने इंडिपेंडेंट लड़ने की तैयारी करी। सीनियर संगठन ने बोला कि यार निक्का तू संगठन का व्यक्ति है तो यार ये क्या कर रहा है, छोड़ो। संगठन ने मिल बैठ के बात करी कि निक्का तो ये मत सोच तेरे को टिकट नहीं मिली, एमएलए से ताकतवर तेरे को सरकार में कोई ना कोई जिम्मेवारी दी हुई है। इस संगठन और प्रदेश के नेतृत्व ने वायदा किया था सरकार बनेगी तो तेरे को कहीं ना कहीं, ताकि तूने संगठन का इतने साल काम किया, कार्यकर्ताओं के काम हो। ये सारी बातें, टिकट उनको मिल गई, चुनाव हो गया, जीत गए। कृपाल परमार को टिकट मिल गई, ये बड़ा भाई छोटा भाई हो गए। जब टिकट भी परमार साहब को मिल गई, नॉमिनेशन करने गए, फिर तो होती है ना राजनीति के अंदर कटाई। उन्होंने बोला कहीं ये ना जीत जाए तो मंत्री इन्होंने बन जाना, मेरे में रह गया। लड़ाई इनकी थी, हमारे साथ धोखा हुआ था। वो चुनाव हार गए। इन्होंने, चलो हर आदमी प्रयास करता ही है कि किस तरह गिराना। राजनीति क्या बोलती है कि आगे निकलने के लिए कई कुछ करते हैं, बिल्कुल नहीं निकलो। तो वो चुनाव हार गए, ये चुनाव जीत गए। चुनाव जीत के मंत्री बन गए। रणवीर सिंह निक्का प्रताड़ित हुआ, किसी ने सुध नहीं ली।
जो जीत जाता है कि वो सोचता है कि आगे अगली बार मेरा कंपटीटर ना तैयार हो जाए। बिल्कुल सही हर आदमी होता ही है। होता है ये राजनीति में। उन्होंने हमें प्रताड़ित किया, कई तीर चलाए, ना सरकार में कोई जिम्मेवारी मिली, खज्जल हुए। तो खज्जल जब हो गए तो क्या करना, फिर अंदर मन ही मन रोता था, फिर क्या करें, गलती तो हो ही गई है। तो फिर जाके हमने जो था कि देखो लोग इतना विश्वासघात करते हैं, अपनी टिकट के लिए नूरपुर के साथ डील हो गई, ठीक है कि नहीं। आज देखो ना, भगवान यही है, सजा तो मिलती है, सजा मिलती। तो हम ईमानदारी और सच्ची निष्ठा के साथ चलते रहे, मेहनत करी। जब बड़ी प्रताड़ना हुई तो फिर मैंने महामंत्री के पद से संगठन को बोला कि भाई अब दुख नहीं सहा जाता, पद मुक्त। मेरी सरकार, हमने मेहनत करी, टिकट मिल गई, हमने किसी का विरोध नहीं किया, चुनाव नहीं लड़ा, आज प्रताड़ना सह रहे हैं, मेरा परिवार प्रताड़ना सह रहा, मेरे कार्यकर्ता प्रताड़ना सह रहे हैं। कार्यकर्ता जब जाते थे, जब एमएलए बन गया, सरकार बन गई, तो वहां एक ही बात आती थी, निक्के के बंदे। यार निक्के ने चुनाव ही नहीं लड़ा, अबे बंदे कहाँ से? तो बंदे कहाँ से? उसके बंदे तो पार्टी के थे, मैंने तो पार्टी के साथ लोग जोड़े। बिल्कुल है। जब वो प्रताड़ना ऐसी होती रही तो फिर लोग मेरे को आके नोचते थे कि भाई तूने तो चुनाव लड़ा नहीं, हमें वो टैग लगाते कि निक्के के बंदे, हम कहाँ जाए, हमारे गाँव के छोटे मोटे काम है, रास्ते, ये वो, बिजली पानी, 100 समस्या, तो तू तो चुप करके अपने कारोबार में लग गया, तो हम कहाँ जाए। फिर मन दुखी हुआ, मैं क्या एक बार कार्यकर्ताओं के लिए लड़ूंगा मैं। ठीक है, पार्टी ने अपना वायदा नहीं निभाया, सरकार ने वायदा नहीं निभाया, इन्होंने प्रताड़ित किया, कार्यकर्ता हरास हो रहे हैं, वहां जाते हैं धक्के बजते हैं। तो कार्यकर्ता एक दिन आगे मेरे पास 50-60। अच्छा, कैसे मोड़ हुआ है, 50-60 कार्यकर्ता आ गए, भाई तू तो अपने काम में लग गया, हम कहाँ जाएं। हम राजनीति में जुड़े हैं, पार्टी के पुराने बंदे हैं, काम के लिए जाते हैं, बोलते निक्के के बंदे तू अपने काम में लगा, हमारा काम कौन करेगा। कहता आज ही फैसला चाहिए, 50-60 लोग आ गए, आज ही फैसला चाहिए। अच्छा, इतनी प्रताड़ना हमने से आपके घर पर आ गए। हाँ, कहते आज ही फैसला चाहिए, हम चाहे सीधे तौर पर चाहे कांग्रेस ज्वाइन कर जाएंगे, या अपने घरों में बैठ जाएंगे, या पठानिया साहब की प्रताड़ना सुन लेंगे। फैसला आप करो, फैसला करो, हम अपना रास्ता चुन लेंगे। कल को तू टिकट लेके भी आया, फिर नहीं, अगलों उनकी भावना भी थी, कहते कल को तू टिकट लेके भी आया तो खबरदार, हम तेरा साथ नहीं देंगे, ना ही हम चलेंगे। आज कब से लगे हैं, पिछले 10 सालों से हमारी मिट्टी पलीत हो गई। तो ऐसे करके फिर मैंने, यार जो लोग होते हैं उनकी बात सुननी पड़ती है, उनका दुख। फिर मैंने उनका हौसला बांधा कि मैं क्या, फैसला आपका होगा, मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा हूं, कार्यकर्ताओं के साथ मैं खड़ा हूं आपके साथ। बोलते कल को टिकट लेगा, हम नहीं चलना, आज फैसला लो, अगर हमें संभालना तो ठीक है, नहीं हम अपना अपना रास्ता देखेंगे। चलिए, फिर मैंने देखा उनकी पीड़ा, फिर मैंने माना कि जो आप बोलोगे मैं करूंगा। ठीक है, कहते हमने चुनाव लड़ना है। 4 साल हो गए, पार्टी ने कमिट किया था कि यार सरकार में कहीं जिम्मेवारी देंगे ताकि आपके कार्यकर्ता डेच ना हो, क्योंकि एक बड़े लेवल का फैसला भी हुआ था। अच्छा, ठीक है, कि जो सरकार में चेयरमैन बनेंगे, वाइस चेयरमैन बनेंगे, डायरेक्टर बनेंगे, जिस आदमी को टिकट मिली है उसको नहीं बनाएंगे। ठीक है, बिल्कुल। जो आदमी प्रदेश के पदाधिकारी हैं, जो संगठन के लिए काम करें, प्रदेश पदाधिकारी, और जिनके साथ एक को टिकट मिल गई, दूसरे के साथ उसको बैठाया उसको चेयरमैन बनाएंगे, जहाँ कहीं ना वाइस चेयरमैन बनाएंगे, दोनों को जिम्मेवारी देंगे ताकि लोगों के काम। बिल्कुल। तो एक अकेला रणवीर निक्का के साथ धोखा हुआ। देखो, जो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े थे उनको चेयरमैन बना दिया। दुख लगता है ना। मनोहर दीवान इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े थे, पार्टी में आ गए, ठीक है, उनको चेयरमैन बनाया क्योंकि उनके साथ कमिटमेंट थी, बना दिया। संजय गुलेरिया को जिम्मेवारी दे दी। बिल्कुल। तो अकेला रणवीर सिंह निक्का जो पार्टी के साथ खड़ा रहा, डटा रहा, उसको एक किनारे रखा, पीसने का। तो ये सारा एपिसोड इस राजनीतिक क्षेत्र में चलता रहा।
तो फिर जब लोग आए, कार्यकर्ता आए, तो मैंने क्या बोला, मैं महामंत्री था जिला का, मैं क्या अब फ्रंट लाइन में चलना है तो क्यों पार्टी के साथ धोखा नहीं करना। बिल्कुल बिल्कुल। मैं गया, मैं क्या पार्टी का झंडा है, अभी मेरे से प्रताड़ना नहीं सही जाती अपने कार्यकर्ताओं की, ये आपका झंडा है, हम अपने रास्ते पे चले। तब करके हमने अपना रास्ता चुन के 1.5 साल पहला हम लोगों के बीच में चले, लोगों के लिए लड़ाई लड़ी, नंगे पांव चले, मेहनत करी, प्रोग्राम करे। तो करते करते लोग जोड़ते जोड़ते आज भी वो दिन याद है, 22/5/22, प्रचंड गर्मी होती है 5वें महीने, 22 तारीख 5वां महीना 22 सन। हाँ। तो नूरपुर जसूर के अंदर हमने एक बहुत बड़ा कार्यक्रम किया, उसमें लोग अपनी जन भावनाओं के साथ उस कार्यक्रम में आए। हाँ। कितनी प्रचंड गर्मी में हजारों की तादाद में पहली बार 20,000 लोग वहां पे उस ग्राउंड के अंदर इकट्ठा हुआ। परिवर्तन रैली, जो पहली रैली, परिवर्तन रैली 22/5/22, परिवर्तन रैली थी, है ना, कि मतलब यूं कहें कि वो तो एक तरफा लोग नूरपुर के निकल के बाहर आ गए थे, जनसैलाब था उस दिन। और उस वक्त फुल प्रभाव था। हमारे यहाँ से मिनिस्टर थे, सरकार में प्रभाव होता ही है। बिल्कुल कि नहीं। अगर चुनाव से 7-8 महीने पहले ऐसा प्रोग्राम हो या लोग इकट्ठे हों तो लोगों का एक मैसेज चला जाता है। बिल्कुल ठीक है, बड़ा प्यार मिला, पार्टी ने मुझे टिकट भी दिया, आशीर्वाद भी दिया, मेहनत मैंने करी, और उस मेहनत के साथ साथ आपने रिजल्ट भी देखा ही। रिकॉर्ड कांग्रेस में ओपीएस, प्रदेश में ओपीएस की लहर थी, कांग्रेस का माहौल था कि सरकार बननी है। अग्निहोत्री जी चिल्ला चिल्ला के बोलते थे कि 5 लाख नौकरी देंगे, पक्की नौकरी, सैलरी वाली नौकरी, पेंशन वाली नौकरी देंगे, महिलाओं को 1500 देंगे, था ना ऐसा? था। बिल्कुल बिल्कुल। महिलाओं को 1500 देंगे, तो ओपीएस देंगे, ऐसा माहौल पूरे प्रदेश में था। मगर नूरपुर के लोगों ने जो रणवीर निक्का के साथ वायदा किया था, ना तो मेरी मातृशक्ति एक माता बहन उनके बहकावे में आई, उन्होंने सारे के सारे वोट मुझे दिए। हाँ जी बिल्कुल। ना ओपीएस चला, ना जो झूठी नीति थी रोजगार देंगे, युवा सारे मेरे साथ चले। तो उसका परिणाम आपके सामने ही है, पूरे हिमाचल प्रदेश में परसेंटेज वाइज दूसरे नंबर पे जीता। बिल्कुल ठीक है कि नहीं? ज्यादा मत लिए, 18,752 वोटों से मेरी लीड हुई। अब जब मान के चलें कि जैसे 2012 से 17 तक का आपका सफर रहा, 17 से 22 तक का जो सफर रहा प्रताड़ना का रहा, फिर 22 में जब चुनाव आया, टिकट मिली, एक जन सैलाब सा निकला, और रिकॉर्ड मत से यूं कहें कि एक रिकॉर्ड था ये भी, है ना। भाजपा का जीत तो कहाँ थी, लेकिन रिकॉर्ड था एक। और दिग्गज कांग्रेस पार्टी के आपने जो पूर्व में विधायक भी रह चुके थे उनको हराया। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अभी आगे चलो। अब ये तो सब दुनिया को पता चल गया कि वे कैसे कैसे प्रताड़ना हुई। अब आगे का सफर देखो, अब 12 से अगर शुरू हुआ, चुनाव हारे, 17 में टिकट नहीं मिली, अगर 22 में चुनाव जीते ही जीते तो सरकार नहीं बनी, फिर प्रताड़ना शुरू, है ना। अब ये सफर आप बताओ कि अब तक का सफर कैसे गुजरा। नहीं, मैंने आज दिन तक नूरपुर के लोगों को ये एहसास नहीं होने दिया कि निक्का ने कभी नहीं बोला कि मेरी सरकार नहीं है। रणवीर निक्का अपने लोगों के साथ खड़ा है, कांधे से कांधा मिला के। मैं कभी नहीं बोलता, उन्होंने मुझे विधायक बनाया, उनकी लड़ाई लड़ रहा हूँ शिमला में, पूरे जोर शोर के साथ लड़ता हूँ, मुद्दा उठाता हूँ, हर गांव का, गली मोहल्ले का, गरीब का। आज से पहले मेरे नूरपुर वासियों ने ये नहीं सुना होगा कि किसी गांव के व्यक्ति का घर गिरा हो तो उसकी आवाज जो विधानसभा सदन के अंदर गूंजती हो। आज दिन तक उन्होंने ये नहीं सोचा होगा कि यार मेरी फलानी सड़क आज दिन तक नहीं बनी, उसकी आवाज जो सदन के अंदर गूंजती हो। ये सारी बातें मैं सेशन सदन के अंदर रखता हूँ, समय समय पे रखता हूँ, और मेरा वायदा था कि हर घर पक्का। हाँ, ये अपने पर्ची बांटने वाला नेता नहीं बेटा, बिल्कुल स्लोगन था मेरा। बिल्कुल। आज भी नूरपुर के अंदर
उसी अंदाज के साथ मिलता हूँ जो अंदाज मेरा पहले था। लोग बोलते हैं कि एमएलए बन के, लीडर बन के लोगों का एटीट्यूड चेंज हो जाता है। मैं कह, रणवीर निक्का वैसा ही दिखेगा जैसा पहले था, वैसा ही मान सम्मान मिलेगा जैसे पहले मिलता था। तो हमने उसी के अंदर लोगों का काम किया है, मेहनत की है, कर रहे हैं। अपनी विधायक निधि के माध्यम से अपनी पंचायतों का विकास करवा रहा हूँ। आज से पहले नहीं, मुझे खुद बोल रहे थे लोग कि विधायक निधि होती क्या यार, पहले नहीं सुनी थी हमने। अच्छा यार, एक एक पंचायत में 15-15 लाख रुपया, 10-10 लाख रुपया विधायक निधि का इकट्ठा। तो लोग खुश हैं, प्रधान खुश हैं। यार आज के पहले कभी हमें 15 लाख सोचते थे, हम 15 लाख आए हमें, अब वो भी विधायक से डायरेक्ट, एमएलए से डायरेक्ट 10 लाख आए। तो आज खुश हैं लोग। मैं इतना सौभाग्यशाली हूं, चाहे सरकार नहीं है, मैं विधायक बना, विधायक निधि के माध्यम से अपने प्रधानों का, गांव का काम कर रहा हूँ। मेरा सौभाग्य है कि मेरे नूरपुर से डॉक्टर राजीव भारद्वाज जी सांसद बने। ये बहुत बड़ी बात, सांसद निधि का सहयोग हो गया। मैं सौभाग्यशाली हूँ, मेरी बड़ी बहन इंदु गोस्वामी राज्यसभा की सांसद बनी। अच्छा, उनका सहयोग ले लेता हूँ कि कम्युनिटी हॉल बनाना हो या कुछ बनाना हो। तो इसी तरह हमारे ये क्या नाम है इनका, डॉक्टर सिकंदर, राज्यसभा के सांसद, कहीं कमी पड़ जाए तो उनके पास भी खड़े हो जाते हैं कि कुछ ना कुछ नूरपुर को आप भी दो। अभी हमारे हर्ष महाजन जी बने हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल, नए सांसद बने राज्यसभा के। तो खुले दिल से मैं उनके आगे बात रखता हूँ। अभी मैंने 30 लाख के प्रस्ताव उनको दिए हैं, एक एक पंचायत को 10-10 लाख रुपए का कम्युनिटी हॉल बनाने को। यानी कि सरकार ना होने के बावजूद मेरा लक्ष्य है 30 कम्युनिटी हॉल चुनाव से पहले बनाने। मैंने 30 पंचायतों में, 30 पंचायतों में। हाँ, ये ब्रेकिंग है, पहली बार होगा ऐसा। ये ब्रेकिंग खबर है, ये सच्ची बात बोल रहा हूँ कि मेरे मन के अंदर। तभी तो लोगों को महसूस नहीं होने देना कि मेरी सरकार नहीं है। कुंजा पंचायतों में से 30 में कम्युनिटी हॉल बना के देने हैं चुनाव से पहले। ठीक है। वो लगभग कितना खर्च होगा एक कम्युनिटी हॉल? मैंने खुला ऑफर दिया प्रधानों को यार, तो जितना मर्जी बजट लगाओ ना, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख लगाओ। हाँ, तो जिसमें हमारी सुलियाली पंचायत को 15 लाख कम्युनिटी हॉल बनाने को, बासा राजाबाग पंचायत को 15 लाख रुपया कम्युनिटी हॉल बनाने को चले गए हैं पैसे इनको। अच्छा, हाँ, 10 लाख रुपया अगार पंचायत को चला गया, 10 लाख रुपया कंडवाल पंचायत को चला गया। फिर इसमें 10 लाख रुपया पहली किस्त कोटबलाड़ी पंचायत को। अच्छा, 10 लाख रुपए की पहली किस्त इस ठेड़ पंचायत को। अच्छा, हाँ, और इनको चले भी गए हैं वैसे? हाँ, शुरुआत हो चुकी है। मैं बोल रहा हूँ कि शुरुआत हो गई है। अच्छा, 20 लाख रुपया पंदरेड़ पंचायत को चला गया हो, तो कम्युनिटी हॉल बन के तैयार भी होने वाला है। अच्छा, पंदरेड़ वाला, वो मैंने भी देखा था। तो शुरुआत हो गई है। ओहो, पंजाड़ा पंचायत, सुखार पंचायत। अच्छा, हाँ, वहां पर शुरुआत हो गई है। बिल्कुल। यार कि आपका टारगेट है कम से कम 30 कम्युनिटी हॉल बना के चुनाव में जाऊंगा, अगले चुनाव में जाएंगे। ब्रेकिंग न्यूज है ये। हाँ, हम दर्शकों को बताएंगे कि ये ब्रेकिंग न्यूज है। तो ऐसे करके मैंने लोगों के रास्ते, महिला मंडलों के काम, गांव की सड़कें, सड़कों पर अगर देखो ना, सड़कों पर आओगे, सड़कों का तो वैसे कहीं ना कहीं बुरा हाल है, लेकिन अब थोड़ा लग रहा है, वो आप अपने मुंह से बताओ कि बाकी सड़कों का बुरा हाल है। नहीं, कैसे? ऐसा नहीं मैं बोलूंगा कि बुरा हाल है। कुछ की सड़कें हैं जहां बुरा हाल है, बाकी तकरीबन सड़कें जो हैं उसमें तारकोल, जिस तरह कोटपलाड़ी का बुरा हाल था। हाँ, वही मैं बड़वार से लेकर चौकी को, इसको मैंने विधायक बरोटी में भी डाला है। अच्छा, वो सड़क बड़वार से लेकर कोटपलाड़ी, चौकी, लदोली, पंदरेड़, इंदौराघाट विधायक बरोटी में डाला। अच्छा, पक्का टाला टू बरंडा, इन सड़कों को मैंने विधायक बरोटी में डाला है ताकि जो नवाड़ के अंतर्गत सड़कें बननी है उनका काम हो। कुछ ऐसी सड़कें भी हैं जहां राजनीतिकरण भी होना शुरू हो गया। हाँ,
लिंक्ड। ठीक है, सड़कों में तारकोल डलनी चाहिए, डल भी रही है। अब आप लगा लो नूरपुर से लेकर जो हमारा कोपड़ा ओंद वाला रोड है बहुत खराब हो जाता। हाँ बिल्कुल। अब उसमें भी तारकोल डल गई है। अच्छा, उसमें डल चुकी है। डल चुकी है। तो ऐसे काफी रोडों में डल चुकी है। हाँ, कपड़ा ओंद वाले, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, उसमें पहले पैच लगे थे और उसके बाद कंप्लीट डली थी। हाँ, डल रही है। अभी जो हमारा जो खराब है मेरे टिप्स के ऊपर है। अभी बड़ी नीड है तो बढ़वार से लेकर नगरोटा तक लगभग 1.5-2 किलोमीटर रोड एक खराब है। बिल्कुल। जहाँ थोड़ा जैसा पैच हमारा जो है बढ़वार से लेकर एक अंदर ब्रूही को रास्ता जाता है, बिल्कुल, जिसको बतालू का क्वाल बोलते हैं, वहां वो स्लाइड हो गया था पिछले साल। एक थोड़ा सा पैच हो खराब है। जहाँ फिर पक्का टाला से लेकर बरंडा तक का पैच खराब है। ये थोड़े थोड़े रोड जो बचे हैं, और कई सालों से जो रोड में कंक्रीट रोडी डली हुई थी नहीं बने, नहीं बने। मैंने अपने तरीके से 100 तरीके होते हैं, तिगड़म होता है, तिगड़म जो बिजनेसमैन होता है, तिगड़म भी लगाते हैं। तो बदूही से लेकर परगना तक की सड़क है कोई लगभग 1 किलोमीटर 800 मीटर के। कई सालों से लोग बेचारे गिरते थे वहां, उसमें बढ़िया लुक डलवा के टनाटन कर दी है। अच्छा, परगना तक। हाँ, अच्छा। फिर एक और बड़ी हमारी कई सालों से राजनीतिकरण हो रहा था, सुखार। सुखार में हमारा एक द्रमण गांव है, उस बस्ती की सड़क कई सालों से नहीं बनी। 1 किलोमीटर रोडी सोलिंग हुई है, लोग गिरते थे उसके ऊपर, बारिश गिरती है तो पत्थर बाहर आ जाता। तो वहां पे सुखार का जो वो रास्ता है द्रमण गांव का, उसमें ही मैंने लुक डलवाई है। अच्छा, भी वहां पे भी राजनीतिकरण हो रहा था कि क्यों, कैसे, कहां से फंड, क्या करना है, फलाना फंड आएगा, उधर बनेगी, उधर। मैं जब आएगा तब बनाना। अब लोगों को सुविधा दे रहे हैं, काम में रुकावट मत डालो। अच्छा, ठीक है जी। अभी आपके ही दोस्त है हमारे सुदर्शन ग्राम वाली, वहां नाम लेने लगा था। ठीक है कि नहीं, वहां भी उनका भी चेहरा खिला हुआ है। हाँ, कई सालों से इंतजार में थे, बड़े बुरी हालत थी कि पूछो नहीं। और अच्छी क्वालिटी से वहां पे भी वो डाल रहे हैं हम लोग। वो पहले चरण में कितनी, 800 मीटर? हाँ, 800-900 मीटर। हाँ, पहले चरण में ना। हाँ, नहीं है इतनी है। अच्छा, वहां को लगभग 100 मीटर का पैच बचता है, वहां पे आरसीसी डलेगी। हाइट है वहां पे, हाइट है वो थोड़ी हालत है। हाँ, अच्छा, वो भी डाल दी, वो भी टन हो गई है। तो इस तरह लगे हम लोगों के काम। अच्छा, थोड़ा सा मैं ये बताऊंगा, मैं पूछूंगा कि ये जो जैसे सड़कों का सरकार के पास क्या पैसा ही नहीं है, ये क्या है कि अब तो चेहरे खिल के 2000 कितना 6 करोड़ रुपए के करीब कितना पैकेज आया अभी सड़कों के लिए। हाँ, हिमाचल में जो त्रासदी हुई थी, डिजास्टर हुआ था, उसके लिए अभी पेपर में देखो स्टेटमेंट आई है गृह मंत्री जी की। अच्छा, तो हिमाचल जो सरकार है वो, उनका चेहरा खिलना चाहिए, अच्छी स्टेटमेंट उनको जारी करनी चाहिए। गृह मंत्री जी का धन्यवाद, मोदी जी का धन्यवाद करना चाहिए। अपेक्षा तो रखते हैं, लेकिन अभी तक नहीं आया, और कोई धन्यवाद वो नहीं आया ना। चलो, अब सरकार के पास यानी कि पैसा नहीं है, लेकिन अब आया। अब 2006 करोड़ के करीब अब आया है। हाँ। अच्छा, ये थोड़ा सा एक और विषय जो पुराना मैं दोहराऊंगा, डिटेल में आपने नहीं बात की। प्रतियां चली थी शुरू में, जैसे आप विधायक बने। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कब चलेगी, कब चलेगी, ऐसा है। देखो, विरोधी देखते थे कि निक्के को किस तरह घेरना, आज घेरा तो नहीं किसी ने, नौबत तो नहीं आई, किसी नहीं आई। 2.5 साल बीत गए, कोई नौबत तो नहीं आई। कुछ लोग मुद्दा उठाते थे शुरू में, वो सोचते कैसे मैनेज करेंगे। हम एक सच्चे इंसान हैं, भगवान को मानने वाले हैं, लोगों के हित के काम ये काम करने। हर घर पक्के का वायदा था। वो स्लिप मैंने तब दी थी जब मैंने डोर टू डोर किया, जब मेरी पत्नी ने डोर टू डोर किया। वो एक हमने क्या होता था ना, कल को 2-2 ग्रांटे लेने वाले सिफारशी भी आ जाते हैं, आपका टॉयलेट बन रहा है, कोई टॉयलेट की फोटो खींच के पैसे ले जा रहे हैं। हमने एक पिन पॉइंट नोट किया था कि कितने घर पक्के बाय नेम। हमने अपने चार्ट बनाया कंप्यूटर में और लोगों को स्लिप दी कि कल हर घर पक्का मेरा वादा है।
कहते सोने पे सुहागा, मेरा स्लोगन था। बिल्कुल। मोदी जी की ऐसी कृपा हिमाचल वासियों के ऊपर हुई और मेरे ऊपर हुई, खास करके देखो ना, कहते हैं सोने पे सुहागा। सुहागा, बिल्कुल। तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रधानमंत्री मोदी जी ने हिमाचल प्रदेश को 92,000 घर दिए। बिल्कुल। 92,000 घर कम नहीं होते हैं। बिल्कुल। 4 विधानसभा का पुनर्निर्माण हो जाता है 92,000 घर से। बिल्कुल, कोई शक। एक विधानसभा के अंदर 21-22,000 घर होते हैं। 21-22,000 तो 92,000 से 4 विधानसभा जितने घर बन जाते हैं। इतना बड़ा पैकेज हिमाचल को मिला, उसमें हमारी भी काम निकल गया। कितने आपके नूरपुर विधानसभा? तो नूरपुर में लगभग 3800-4000 के करीब ग्रांट्स आई है लोगों को। आपने पर्चियां कितनी? एक पंचायत को 70-70 घर, 60-60 घर। और सौभाग्य ये कि जिन बेचारों को पिन पॉइंट किया था उनकी ग्रांट्स आ गई, सारी ग्रांट्स आ गई। खुशी खुशी से उन्होंने काम लगाया और मैंने भी उनका सहयोग किया। अब ये सहयोग की भी एक चर्चा चली हिमाचल के। आप मेरे ख्याल हिंदुस्तान में पहले एक आप विधायक निकले होंगे जब चर्चा चली थी। शुरू में तो विरोध हुआ कि ये पता नहीं बंदर बांट कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, ऐसा नहीं। लेकिन एक पहले आप विधायक निकले हैं जिन्होंने अपने निजी फंड से, निजी विधायक नहीं, निजी से आपने ये इन लोगों को पैसा दिया। क्या ये सच है? बिल्कुल सच है। मैं 2005 में जब इंडस्ट्री में आया तो मैंने उस वक्त ही मन में सोच लिया, क्योंकि ग्रो करता गया, लोग पिटते देखे हमने। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपने पहले बात ग्रो होती गई, रेट आज कुछ कल कुछ परसों कुछ चलती गई सिक्का। तो मैंने अपने मन में ठाना था कि अपनी कमाई का 10% जो है अपने सेवा में लगाऊंगा। राजनीति में आते आते ऐसा नहीं है कि लोगों की जन भावना थी। मेरे पास कोई भी आता था, मंदिर गुरुद्वारा किसी ने बनाना मैंने मना नहीं किया। किसी को रेत चाहिए, किसी को बजरी चाहिए, चाहे कोई फतेहपुर से आया, चाहे कोई ज्वाली से भी आया, चाहे कोई रहन से आया, चाहे कोई कहीं से भी आया। शुरू से मेरी जन भावना थी, मैं कभी मना नहीं करता, क्योंकि चीज होनी चाहिए। माता नागनी का मंदिर है कंडवाल में, माता रानी के आशीर्वाद से पूरा आशीर्वाद लेके हम चले। माता रानी के आगे अपनी अरदास करी, माता ने एक्सेप्ट करी, आगे बढ़ते गए। तो एक एक कंकर जो कहीं मंदिर गुरुद्वारे में लगेगा, किसी कम्युनिटी हॉल में लगेगा, आदमी तो अपना जीवन जी के चले जाएगा, मगर वो कण, वो कंकर कई सालों तक रहेगा, या 100-500 सालों तक वो रहेगा। तो इस भावना से हमने लोगों में काम किया। तो शुरू से मेरी मन में इच्छा थी। आज आपके कैमरे के सामने मैं बोलना चाहता हूँ, कल भी मैं खजिया में था तो मैं खुले मन से, लेडीज थी, लोगों को क्या पता कि एमएलए को क्या मिलता। कोई एमएलए ये नहीं बताता मुझे ये मिलता है, क्योंकि मुझे 1 रुपए का लालच नहीं है। हाँ बिल्कुल। मैंने लोगों को खुलेआम मंच के ऊपर बोला कि 2,10,00,000 मुझे विधायक निधि मिलती साल की। बिल्कुल, वो लोगों के लिए। हाँ ठीक है कि नहीं। 2,10,000 मुझे सैलरी टीएडीए मिलता है, और 4 गुना डाल के 5 गुना डाल के मैंने इन गरीब लोगों का काम किया है बनता। तो जो कच्चे घर पक्के बनाने के लिए 6-6 हज़ार ईंट, 5-5 क्विंटल सरिया, 40-40, 50-50 बैग सीमेंट, किसी को रेत, जिस तरीके की लोगों की नीड थी। क्योंकि लोगों ने, जिन्होंने गरीब बंदे ने घर बनाना तो पहले से तैयारी करके रखता थोड़ी थोड़ी। किसी बेचारे ने ईंटें रखी होती है, उसको लगाने की हिम्मत नहीं पड़ती, तो हमने किसी की ईंटें है तो उसको सरिया या सीमेंट देने की मदद कर दी, उसका हौसला हो गया, घर बना लिया। तो आज नूरपुर के अंदर लोगों में अच्छा है कि जो इतना तो सोचता है कि नहीं यार, अगर मैं काम उठाऊंगा तो मेरा सारा कौन है, पीछे है कोई ना कोई। हाँ पीछे है, हाँ काना में। उसी तरह से आप शुरू से ही मेरे ख्याल में 12 के, उससे पहले भी शायद चलते होंगे, दंगलों में भी आप काफी जाते थे। ऐसा भी इशू उठा था कि निकल जा रहे इधर। देखो ये समाज है हमारा, कितनी पुरानी रीत है। कुछ लोगों ने, लीडरशिप ने मुद्दा उठाया था कि रामलीला जाके दंगलों में जाके थोड़ी नहीं ऐसा होना। हाँ भाई वो भी हमारी धरोहर है, हमारे बच्चों को सीख मिलती है। बिल्कुल। आप कैसे बोलते हो कि नहीं जाना? एक समाज का काम हो रहा है, अगर एक क्लब काम कर रहा है, क्लब का सहयोग करना हमारा फर्ज नहीं है? बिल्कुल। जो हमारे बच्चों को सिखा रहा है कि हनुमान कौन थे, क्या बनते थे, कैसे उनका रूप था, प्रभु राम जी कैसे दिखते थे, लक्ष्मण जी कैसे दिखते थे, रावण कैसे बनता है। तो यार इन सभी चीजों के लिए, समाज के काम के लिए सहयोग चाहिए होता है।
ये नहीं है कि रणवीर सिंह निक्का चुनाव के लिए काम करता था, चुनाव से पहले भी करता था जब सोचा भी नहीं था, जब चुनाव था तब भी करता था, चुनाव हो गए आज भी आप मुझे देखते होंगे, बिल्कुल बिल्कुल। कहाँ भी रामलीला है मैं पहुंचता हूँ, कहाँ भी दंगल हो रहे हैं मैं जाता हूँ, ताकि हमारी कमेटी की शोभा बढ़े, शोभा बढ़े। कि यार हमारे गांव का दंगल है, हमारा मुखिया बीच में बैठा, पैसे के लेन देन की बात नहीं, बात मुद्दा वो नहीं है, सिर्फ कि ये कि एक मुखिया के नाते यार हमारे बीच में बैठा है, यार हमारी शोभा बढ़ती है, खुशी होती। गांव का हर वर्ग होता है, गरीब से लेके लंबड़दार से लेके सभी लोग वहां पे होते हैं, तो क्या उनका मान बढ़ाना को बुरी बात थोड़ी है। बिल्कुल। जिन लोगों ने सोच लिया कि जाना नहीं है, पैसे देने पड़ेंगे, तो वो गलत बात है। हर चीज पैसा नहीं है, उनका सम्मान मान करना, उनकी शोभा बढ़ाना हमारा फर्ज है। इसी तरह मैंने अपने मन में, चाहे कहीं भी रामलीला, कहीं भी भागवत, कहीं भी कथा, कहीं भी गुरुद्वारे में कीर्तन हो, तो मैं जाता हूँ, कुठंदल जाता हूँ, फतेहपुर जाता हूँ, मैं बोर्ड थोड़ी लेने, बिल्कुल ठीक है कि नहीं, गंगत जाता हूँ, मदोली जाता हूँ, डैंकवा जाता हूँ, तो मैंने बोर्ड थोड़ी लेने। एक जन भावना के साथ हम जुड़े हैं, लोगों के साथ जुड़े हैं, लोग मान के साथ बुलाते हैं, जाते हैं हम। नहीं, ये बात तो तय है ताकि हमारा जो कल्चर है वो आगे चले। बिल्कुल। कब प्रभु राम जी ने इस धरती पे जन्म लिया, आज तक चल रही है ना रामायण, दशहरा थोड़ा सनातन का भी होता है, चल ही रहा है ना, चल रहा है। तो दंगल हैं, क्रिकेट हैं, टूर्नामेंट हैं, वॉलीबॉल हैं, आपने देखो अगर मैं जाता हूँ, अगर सोशल मीडिया में देखते रहे तो मैं जाता रहता हूँ, ताकि हमारे बच्चे, हमारे युवा अलग दिशा में ना जाएं। आओ आपका हौसला बढ़ाते हैं, लोगों को नीड होती है कि मैं नाम जीतूं, बिल्कुल, तो उस वजह से मैं हर जगह लोगों के साथ खड़ा होता हूँ। ये तो आगे शुरू में चर्चा होती रहती थी कि जी चलो विधायक बनने से पहले इनको जरूरत थी विधायक की, तो इसलिए वो दान करते थे। लेकिन अब पिछले 3 साल से, शुरुआत में 1 साल तो चर्चा रही, लेकिन अब शांत हो गया वातावरण, ये कि नहीं यार विधायक बनने के बाद भी ये बंदा वैसे का वैसे ही है। कुछ लोग होते हैं प्रतिद्वंदी होते हैं, हर किसी के प्रतिद्वंदी, वो सोचते फ्लॉप हो जाएगा हमें जगह मिल जाएगी। कई लोग सोचते हैं होता ही है, क्यों होना फ्लॉप। बिल्कुल। जब हमने अपने मन में सोच लिया कि नूरपुर के अंदर 30 कम्युनिटी हॉल बनाने, नूरपुर के अंदर हमने हर गांव के प्रधान का साथ देना, ताकि मनरेगा में कन्वर्ज करके, मनरेगा में कच्चे काम का बजट कम, पक्के काम का नहीं मिलता, कच्चे काम का मिलता, तो जब विधायक निधि साथ मिल जाती है तो वो 1 लाख रुपए वाला काम 4 लाख का हो जाता है, 4 लाख का हो जाता है। बिल्कुल। ऐसी ऐसी चीजें, ऐसा दिमाग लगा के ये नहीं सोचना कि विधायक निधि सड़क कैसे बनेगी। प्रधान काम करने वाला हो, जज्बा, उसके मन के अंदर जज्बा हो, तो 2-2 किलोमीटर तक की सड़कें बना सकते हैं हम। हाँ, प्रधान में दम चाहिए थोड़ा, हाँ, मतलब बिल पावर जिस विधायक निधि को कन्वर्ज करके बिल पावर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर सड़क नरेगा में वो डाल दे, नरेगा में तो कभी मना ही नहीं होता। बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते, क्यों नहीं बना सकते, है ना। आगे क्या, आगे क्या सपना है ऐसा लोगों के लिए, क्योंकि अभी 2 साल विधायक के भी हैं, लंबा सपना है, आगे क्या। देखो राजनीति में ऐसा पहले दिन से हम लगे हैं, लोगों में जा रहे हैं, लोगों का काम कर रहे हैं, महिला मंडलों में हैं, प्रधानों के साथ हैं, गांव के साथ हैं, खेलों के साथ हैं, हर जगह हम अपने लोगों के साथ हैं। अगली तैयारी तो पहले दिन से लगी थी मेरी। जब मैं जीता था तो पहले दिन से सोचा कि सरकार में आना है, मैं उस नीति के साथ काम कर रहा हूँ, उस नीति के साथ लोगों के बीच में हूँ कि अगली बार सरकार में आना है, ताकि जो बड़े प्रोजेक्ट हैं वो सरकार के माध्यम से होने हैं। सरकार में आएंगे तो बड़े प्रोजेक्ट लेके अपने नूरपुर के अंदर आएंगे। आज मातृ शिशु हॉस्पिटल देखो, भाजपा की देन थी, वहां का वहीं पड़ा है, बंद पड़ा है। बिल्कुल, क्या फायदा, हमारी माताओं बहनों को, बेटियों को सुविधा मिलनी थी वहां पे। बड़े काम करेंगे, अच्छा हॉस्पिटल हो, अच्छे एजुकेशन के संस्थान यहाँ पर हो, अच्छी जहाँ पर इंडस्ट्री आए, ताकि हमारा नूरपुर आगे बढ़े, हमारे युवाओं को रोजगार मिले। उस सोच के साथ हम आगे काम करेंगे, बढ़ेंगे। वो लगता है कि इस सरकार, ये सरकार अब इंडस्ट्री के बारे में, यानी कि यही है कि जैसे तैसे हमने 2 साल सरकार के विपरीत संभालना है लोगों को, बने लोगों को। जब सरकार आएगी, ये सपना है कि सरकार आने के बाद उद्योग भी यहाँ पर बिल्कुल। देखो ना, सरकार क्या है, सरकार एक पावर है। ये तो ऐसे कहते बजट नहीं, फंड नहीं, बजट नहीं, फंड, और जब हाल ही ना लो तो फंड जनरेट करो। किसने करना है? भगवान के बाद दूसरा रूप सरकार का होता है, सरकार का होता
कितनी पावर सरकार में, भगवान के बाद दूसरा रूप सरकार का। कहाँ से आया नहीं आया, सेंटर ने दिया नहीं दिया, मगर हम अपनी स्टेट से इनकम जनरेट करें, स्टेट से ही सोर्स पैदा करें। बिल्कुल मेरी सोच तो ये है कि अगला मेरा नारा होगा कि हिमाचल को कर्ज मुक्त बनाना है। उस जज्बे के साथ मैं चलूंगा, उस जज्बे के साथ प्लानिंग करेंगे सरकार को हिमाचल प्रदेश को कर्ज मुक्त बनाने की। सोर्स हमारे पास बहुत है हिमाचल प्रदेश के अंदर, टूरिज्म इतना बड़ा हब। आज देखो, आपने देखा होगा, टीवी देखते हैं सारे, आप भी देखते हो, हम भी देखते हैं, जब से पुलवामा पहलगाम अटैक हुआ है, हर कोई डरता है जब तक शांति नहीं होगी, नहीं तो बहुत भारी तादाद में टूरिस्ट जहां जम्मू कश्मीर के अंदर जाता है, मगर हर कोई डरता है। वहां से टूरिस्ट सारा अगर कन्वर्ट हुआ, अगर उत्तराखंड गवर्नमेंट उसको कैच कर रही है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, टीवी में ऐड आती है, ओ आती है कि नहीं आपको? चॉपर लगे हैं, साफ सुथरे हाईवे बन गए हैं, हर चीज की ऐड टीवी में आ रही है कि यहाँ आओ यहाँ आओ यहाँ आओ। केदारनाथ, वहां पे हमारे 4 धाम है, ठीक है, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, हरिद्वार। देखो हर चीज को लोगों को, पूरे देश के लोगों को दिखाने लोग जा रहे हैं। कल ही मैं अपने मन में सोच रहा था कि यार इतना टूरिस्ट डाइवर्ट हुआ, मुंबई में गर्मी है, गोवा में गर्मी है, टूरिस्ट कहाँ जाएगा? हिमाचल, उत्तराखंड। तो उत्तराखंड वाले कैच कर रहे हैं हिमाचल वाले, और हिमाचल गवर्नमेंट की कोई देखी आपने कोई ऐड चलती हुई टीवी में? बिल्कुल नहीं कि आइए हिमाचल। यहाँ के जो हमारे बड़े भाई, यहाँ के जो कैबिनेट रैंक के हमारे टूरिज्म के चेयरमैन हैं, कोई आई स्टेटमेंट, को प्रेस कॉन्फ्रेंस को टीवी में करनी चाहिए, आइए हिमाचल। पूरे देशवासियों को अपील करें, करनी चाहिए, मौका मिला है, धर्मशाला से संबंध है, इतनी अच्छी वैली, धौलाधार हमारे धर्मशाला पालमपुर के अंदर, मनाली, डलहौजी और कई चीजें प्रमोट करने वाली हैं, जो तो खजियार सारा है। तो देश सरकार को एक ऐड चलानी चाहिए। ऐड के साथ साथ मेरा एक और मानना है, हाँ, मुख्य द्वार हमारा पंजाब से सटा हुआ है, हिमाचल और नूरपुर विधानसभा, हो सकता है कहीं ना कहीं ये भी कारण हो कि ये सड़कें नहीं है ठीक। नहीं, ये भी केंद्र सरकार की देन है, स्पीड अप करना तो इनका काम है। हाँ, वो मेरा मुद्दा। 3 NHAI के प्रोजेक्ट चले हुए हिमाचल प्रदेश के। कोई आसान बात है? कोई छोटा काम है? सरकार क्या करती थी पहले, जब एक सरकार आती थी तो नीम पत्थर शिलान्यास करती थी, वो अगली बार हार जाते थे तो फिर आगे जीत के आते थे तो फिर जाके उसका उद्घाटन करते थे। ऐसा होता था ना। ये प्रशासन दबाव क्यों नहीं डालता? 10-12 सालों में एक प्रोजेक्ट बनता था। बट आज रातों रात काम चले हैं हाईवे के 3 बड़े NHAI के प्रोजेक्ट, ताकि टूरिज्म, हिमाचल प्रदेश की सड़कें अच्छी हों, टूरिस्ट आए, लोगों को आने जाने की सुविधा मिले। मगर उसको फास्ट करना गवर्नमेंट देखिए उसको। अब सरकार यहाँ पे कांग्रेस की है। हाँ बिल्कुल, ठीक है कि नहीं? अब बड़ा अच्छा लगता है। मैं कल ही गया था, मैं बत्ती नील कोठे कार्यक्रम था। अच्छा, तो जोंटा के आगे इतना अच्छा पैच, क्या उसकी सुंदरता देखो आप। बिल्कुल बिल्कुल, इतना अच्छा लगता है। तो सिनेरियो चेंज हो रहा है। तो अगर हमारे कांगड़ा गग्गल का एयरपोर्ट बड़ा हो जाए तो काफी तादाद में टूरिस्ट आ सकता है। हाल फिलहाल में अब नितिन गडकरी जी, हमारे जो ये सड़क के परिवहन मंत्री भी हैं, ये उन्होंने एक स्टेटमेंट पिछले कल ही हाल फिलहाल में आई कि अब वो 3000 में सालाना आप फास्ट टैग बना सकते हो। उसमें आप या तो 200 ट्रिप है ना, 200 ट्रिप निकल सकते हो आप, या फिर पूरा साल के अंदर वो 3000 में आप निकलोगे। कितनी ज्यादा सुविधा। मैं भी कैलकुलेट कर रहा था, क्योंकि हम और आप सारे बाहर जाते रहते हैं, कि ये तो बहुत ही आसान हो गया। 3000 डलवा लो, घूमते रहो जहां मर्जी। देखो, भाजपा सरकार इनकम नहीं चाहती, वो लोगों को सुविधा देना जाती है। ठीक है कि नहीं? उन्होंने इनकम थोड़ी नहीं करनी इससे कि सरकार चलानी है।
वो लोगों को सुविधा देनी चाहती है। कितने कम पैसे से हमारे लोग पठानकोट से चंडीगढ़ का सफर तय करें, पठानकोट से लेकर धर्मशाला मनाली का सफर तय करें, कितने कम पैसे से, ताकि उसकी सुविधा, अच्छी सड़कें, अच्छी टनल, अच्छे क्रैश बैरियर, ये सारी चीज़ों की सुविधा हमारे जो व्हीकल चलाने वाले जो टूरिस्ट हैं, हमारे लोग हैं, उनको मिले। और देखो ना 15 रुपए पर ट्रिप पड़ेगा, वो 15 दूना 3000 रुपया, है ना। बहुत बढ़िया। तो बहुत बढ़िया, आगे भी आपसे लगातार चर्चा करते रहेंगे। आज के समय के लिए इतना आपने समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में आप कोई मैसेज भी देना चाहते तो हमारे दर्शकों को दे सकते हैं। आइए, आज कांगड़ा हलचल के साथ रूबरू होने का मौका मिला। आप भी कांगड़ा हलचल के साथ जुड़िए, ताकि ये समय समय पर अपने सामाजिक जो कार्यक्रम होते हैं उसको लाइव करते हैं, लोगों की आवाज़ उठाते हैं, और हिमाचल प्रदेश के अंदर क्या होना चाहिए, सरकारें किस तरह काम कर रही हैं, विधायक किस तरह काम कर रहे हैं, उनके ऊपर चर्चा भी समय समय पर करते हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से युवाओं को संदेश देना चाहता हूं कि अपने हिमाचल को आगे ले जाने के लिए, अपने परिवार को मजबूत करने के लिए हम सभी नशे से दूर रहें, आत्मनिर्भर बने। और मैं एक छोटा सा टिप्स जरूर दूंगा कि जब मैं बचपन में, मेरा एक मन में था कि मैंने नौकरी नहीं करनी, चाहे मुझे लाख रुपए की भी नौकरी मिले, मैंने नौकरी नहीं करनी, मैंने बिजनेस करना है। आज बहुत अच्छा हम काम इंडस्ट्री के माध्यम से बिजनेस में कर रहे हैं, हजारों लोग अपना परिवार पाल रहे हैं। आइए, हमारे युवा भी ऐसी इस भारत सरकार की स्कीमें हैं, जुड़ें, बिजनेस की ओर आगे बढ़ें, ताकि आपका अपना सपना पूरा हो, अपने माता पिता का सपना पूरा हो, नशे से दूर रहें। और कोई भी अगर सहयोग या टिप्स या सलाह करना चाहता होगा तो हम सदैव अपने युवा साथियों के साथ हैं। नशे से दूर रहें, अपने माता पिता का नाम रोशन करें, हिमाचल का नाम रोशन करें। धन्यवाद। धन्यवाद जी, धन्यवाद।